हमें पता है जब भी हम कुछ मेजर करेंगे उसमें एरर आना ही है। तो हम किस तरीके से एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि अगर ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं तो एरर को रैंडम एरर्स को एटलीस्ट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो देखो, हम कुछ रीडिंग लेते हैं और मेरे पास रीडिंग आती है जैसे A1, फिर आएगी नेक्स्ट A2, फिर आएगी A3, फिर आएगी A4, फिर आएगी A5, फिर आएगी A6। ये सब क्या है? मेरी मेजर्ड वैल्यू है। ये सब मैंने मेजर करी है। दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, क्या मुझे ट्रू वैल्यू पता है? ट्रू वैल्यू नहीं पता। ट्रू वैल्यू पता होती तो मैं नापता क्यों? मेरे को पहले से ही वैल्यू पता है, मैं नापूंगा क्यों उसका? तो ट्रू वैल्यू मुझे नहीं पता। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू नॉट नोन। ऐसे केस में हम बेस्ट केस क्या कर सकते हैं? आप इन सभी का एवरेज ले लो, तो उसको क्या बोला जाएगा? इसका वो मीन आ गया और उसी को ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स, उसी को बोल दो कि वो हमारी ट्रू वैल्यू है। नहीं तो या तो ट्रू वैल्यू आपको दे दी जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आ जाती है उसको मैं क्या लिख दूंगा? ये A1, A2, A3, A4 ऐसे थे ना, तो इसको मैं लिख दूंगा ए मीन, है ना, उसका मीन ले लिया। या फिर इसी को लिखने का तरीका क्या होता है? ए के ऊपर इस तरीके से बार लगा दिया और इसको आप लिख सकते हो, इट विल बी समेशन ऑफ AI अपॉन N। AI मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, कहाँ तक जाएगा ये? जितने भी आपने रीडिंग ली थी AN तक, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स जो आपने ली। इस तरीके से आपने मीन निकाल लिया। अब हमारे पास एक ट्रू वैल्यू आ चुकी है, मान लिया, मतलब हमने ट्रू वैल्यू। अब हर रीडिंग हो सकता है उससे अलग हो, है ना, ये भी उससे अलग है, ये भी उससे अलग है। घबराओ मत, अब ये इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अब मेरे पास एक मीन वैल्यू आ चुकी है, तो जैसे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ रीडिंग आई A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरीके से। इन सभी का जो मेरे पास मीन आ गया, ये आ जाता है मेरे पास ए मीन। अब आप देखो, यहाँ से हमारे पास A1, A2, A3 सब अलग अलग डिस्टेंस पे, तो सभी का कुछ अब एरर डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई ये रहा होगा मेरा एरर 1, है ना, तो एरर इन 1, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? डेल्टा A1। या फिर इसको मैं बोल देता हूँ, ये आ जाता है मेरे पास डेल्टा A2, है ना, ये हो जाता है मेरे पास डेल्टा A3। अलग अलग रीडिंग्स के लिए अब मेरे पास एरर आने लगे हैं, ये आ गया है डेल्टा A4। तो इस तरीके से हम सभी एरर्स को पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा। अब इनको क्या बोला जाता है? हर रीडिंग का जो खुद का एरर है उसको बोलेंगे उसका एब्सोल्यूट एरर। मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट एरर। एरर्स, एरर अलग अलग एरर है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा A1। पहली रीडिंग में कितना एरर था? वो आ जाएगा मेरे पास ए मीन माइनस A1। ठीक है, अभी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव आए, क्योंकि मीन यहाँ था। A1 कभी उससे छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है ना, अलग अलग के लिए वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ सकती है। लेकिन एरर्स को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं एक मॉड का साइन इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा डेल्टा A2। उसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको देखो, अब मैं ए मीन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए बार करके माइनस A2। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN, किसी भी nth रीडिंग का, विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मीन माइनस AN। ठीक है, इस तरीके से याद रखने की कोशिश, रट्टे मत मारना इसको, खाली समझते जाओ क्या क्या हम करते जा रहे हैं। अब मेरे पास एब्सोल्यूट एरर आ गए। एब्सोल्यूट एरर की भी बहुत सारी वैल्यूज आ गई। किसी में एरर कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, है ना। किसी में एरर कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। हम चाहते हैं भाई कि मीन एरर कितना है। तो अब ये जो टर्म है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हम इन सभी का मीन करना चाहते हैं। उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको वो लिखते हैं हम डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सारे के सारे ऐड कर लो कहाँ तक? डेल्टा AN तक, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एरर्स थे? टोटल n थे। तो इसी को लिखा भी जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा AI अपॉन
n, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। इसको लिखा कैसे जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर को? देखो ये मीन है एब्सोल्यूट एरर्स का, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। और एक बात बताओ, अब आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज एरर क्या होता है, तो वो कैसे निकालोगे? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए हमें करना पड़ेगा जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, उसको डिवाइड कर दो जो मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू है उससे, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज में एरर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने जो रीडिंग ली थी, मान लो मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसमें कुछ रीडिंग ली है, उसको मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी को लिख के भी देना पड़ेगा, भाई हमारे पास कुछ तो वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू लिख के दोगे? देखो मेरे पास एक इसको नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता, मैं एक्चुअली इन सबका जो मीन है ना वो वैल्यू लिखता हूँ। तो मीन क्या है हमारे पास, उसको मैं ए बार लिख दूंगा। तो मैं उसको बोला जाता है रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करना। किसी को रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये रिपोर्ट निकल के आई है। रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाएगी? आप लिखोगे ए मीन, है ना, ट्रू वैल्यू हो गई हमारी। अब बताना भी पड़ेगा इसमें भाई प्लस माइनस कुछ एरर भी था, कौन सा एरर लिखोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए का बार। ये हमारा रिपोर्टिंग का तरीका है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखा जाता है, उसको अभी देख लेंगे किस तरीके से। पहले इसका एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने 4 रीडिंग्स ली, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास 4 रीडिंग्स आएंगी। A1 इज इक्वल टू 5.2, है ना, A2 की वैल्यू लेट से वो है 4.9, A3 की वैल्यू है 4.7 और A4 की फिर से वैल्यू आ गई 5.2। अब आप ये भी सोच सकते हो, अच्छा भैया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 2 बार हमें वैल्यू 5.2 आई है, तो लेट से 5.2 ही हमारी करेक्ट वैल्यू रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमें इन सभी का मीन लेना पड़ेगा और वही बन जाएगी हमारी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू जो एक्चुअली ट्रू वैल्यू नहीं है, पर कुछ कर ही नहीं सकते अब, तो हमको ए मीन या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार, उसकी वैल्यू क्या होगी? इन सभी का ले लो भाई एवरेज। तो हम उसको लिखेंगे 5.2 प्लस 4.9 प्लस 4.7 प्लस 5.2 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? देखो सारे के सारे मिल करके एक्चुअली हो जाता है 20, तो ये आता है 20। अब इसको 20 मत लिखना, है ना, इसको 20.0 लिखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सिग्निफिकेंट फिगर को भी थोड़ी देर बाद में हम देख लेंगे। डिवाइडेड बाय 4 और इसकी वैल्यू आती है 5.0। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन में, कैसे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लो, ठीक। अब हमें पता करने हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करना होता है? ये हमारा ए मीन है, इससे हर एक वैल्यू कितना अलग थी, और ये वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जैसे डेल्टा A1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2, ठीक है ना, यहाँ पे 5.2 था, ये 5.0 है। डेल्टा A2, डेल्टा A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.1। हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना, ऑलवेज पॉजिटिव, इसको कभी नेगेटिव नहीं लेते। डेल्टा A3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3। डेल्टा A4 की जो वैल्यू आ जाएगी अगेन 0.2। तो हमारे पास 4 एब्सोल्यूट एरर आ चुके हैं। अब 4 अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आ रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा भाई एरर बताओ कितना, तो चारों थोड़ी बताने बैठेंगे। 10 रीडिंग लेंगे तो 10 एरर थोड़ी ना बताएंगे। इन सब का भी ले लो मीन, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरर थे तो अब आ जाता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या हो जाएगा, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, डेल्टा ए जो अलग अलग आए हैं उनका मीन, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकली वो आ जाएगी 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई कितने थे टोटल? 4। उसकी वैल्यू आ जाती है 0.8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.2। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वो वैल्यू किस तरीके से निकालते हो? भाई इतना एरर आ रहा है लेकिन कितने में इतना आना चाहिए था उसमें इतना एरर आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 0.2
डिवाइडेड, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट इज़ डेल्टा ए का मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 which is equal to 0.2 upon 5.0 multiplied by 100 which is equal to, ये आ जाता है 20 इंटू 0.2 हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4%। हमारे पास 4% का एरर आ गया। रिपोर्ट कैसे किया जाएगा हमारे पास? रिपोर्ट वैल्यू हम किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं? हम लिखते हैं हमेशा ए मीन प्लस हमारे पास प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं कि भाई जो एरर, अब हमने जो रीडिंग निकाली है वो तो इतनी आ गई, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं ले रहा कि भाई ये सही आएगी, है ना। हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा हो वैल्यू, इससे कम हो, कुछ एरर की रेंज है हमारे पास। वो एरर कितना है? 0.2 का एरर आ सकता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिख दूंगा मैं इसमें डेल्टा ए बार यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाती है 5.0 प्लस माइनस 0.2। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे कमाल की चीज़ देखो, हमने जब मेजरमेंट करे थे तो एक मेजरमेंट में हमारे पास जो एरर था वो 0.3 का भी था, लेकिन हमने क्योंकि बार बार रीडिंग ली से हम बोल सकते हैं दावे के साथ कि हमारी रीडिंग में जो एरर है 0.3 का नहीं है, 0.2 के आसपास की रेंज का ही हमारे पास एरर होने वाला है। तो यही फ़ायदा होता है बार बार रीडिंग्स लेने का। और एरर्स में सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशंस आपसे पूछी जा सकती है। पहले सबका मीन ले लो, उसी को आप ट्रू वैल्यू मानना, फिर सबके एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर उसका मीन ले लोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर निकाल लोगे, रिपोर्ट कैसे करना है वो देख लो, दैट्स इट। एरर्स में इतना ही है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक एक्चुअली छोटा सा हिस्सा है छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 43 वीडियोज़ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है 11th और 12th का, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखो। और सारे के सारे कलरफुल PDFs आपको वहीं मिल जाएंगी। तो PDFs एब्सोल्युटली फ्री है, उनको अभी के भी डाउनलोड कर दो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वही एक लिंक है जो कोर्स पेज का है, उसी कोर्स पेज पे आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारी PDF अभी डाउनलोड कर लो, चाहो तो उन्हें प्रिंट करा लो, नहीं तो आप हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।